गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम इन बालाजी भाई आकाश निगम। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, और ये भी बताया था आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हमको 3 हार्मोन मेजर डिस्कस करने हैं। ग्रोथ हार्मोन जिसे हम सोमेटोट्रोपिक भी बोलते हैं, दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन और तीसरा आपका एडीएच या वैसोप्रेसिन। तो डिस्कस करते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करता है आपकी बॉडी की ग्रोथ को। अगर इसकी कमी हो गई तो भी ये डिसीज़ करेगा, एक्सेस हो गई तो भी ये डिसीज़ करेगा। बच्चे में अगर इसकी कमी हुई तो बच्चे को कॉज करेगा डॉर्फिज्म, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चा छोटा रह गया, छोटे को डॉर्फ बोलते हैं, बौना कहते हैं। तो बौनापन इसकी वजह से होता है। बच्चे में एक्सेस हो गई तो बच्चे के अंदर जब इसकी एक्सेस हो जाएगी तो बच्चा एकदम राक्षस जैसा हो जाएगा, और राक्षस के लिए क्या बोलते हैं? जाइंट। तो याद रखिएगा, जिजेंटिज्म मीन्स इट्स हाइपोसेक्रेशन लीड टू डॉर्फिज्म इन चाइल्ड, वाइल इट्स हाइपरसेक्रेशन इन चाइल्ड लीड टू जिजेंटिज्म। और हाइपोसेक्रेशन एडल्ट में हो जाए तो सिमंड्स डिसीज, और हाइपर हो जाए तो एक्रोमेगाली। आपको सिंपल याद रखना है कि अगर आप सी लिखते हैं तो सी से ही आप बना लेंगे डी, और सी को ही मॉडिफाई करेंगे तो बनेगा जी। तो सी मतलब चाइल्ड, डी मतलब डॉर्फिज्म, जी मतलब जिजेंटिज्म। जब कमी हुई तो डॉर्फिज्म हो गई, जब ज़्यादा हुआ तो जिजेंटिज्म हो गई। और ए फॉर एडल्ट और ए फॉर एक्रोमेगाली। तो आप इस रिलेशन से आराम से चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। ओके, एडीएच और वैसोप्रेसिन, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और एक स्टार लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कंफ्यूज होंगे बाद में। क्यों? क्योंकि यहाँ बात हो रही है डायबिटीज़ की, बट ये वो डायबिटीज़ नहीं है जिससे आप अवेयर हैं। जिस डायबिटीज़ या जिस शुगर से आप अवेयर हैं वो आपकी डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। वो क्या होती है वो हम जब पेनक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे तब बताते हैं आपको। तो क्या करता है एडीएच? एडीएच आपकी बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है वाटर के। कहाँ से? डीसीटी से। और आपको अगर ये अभी नहीं समझ में आ रहा तो आप जाकर के पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम का वीडियो देखिए, तब आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो इट प्रमोट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डीसीटी। डीसीटी इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब इसकी डिफिशियंसी है तो इट डिफिशियंसी विल लीड टू लीस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डीसीटी। अगर पानी रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ तो पानी का लेवल यूरिन में ज़्यादा हो जाएगा और यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी, और जब यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी, यूरिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, दैट कंडीशन विल बी सेड टू बी डायबिटीज इंसिपिडस। मेलाइटस जो होती है, मेलाइट मतलब होता है हनी, उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर वाटर का लेवल बढ़ जाता है। किसमें? यूरिन में। क्यों हुआ ऐसा? आप नॉर्मली डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा एडीएच, बट अब एडीएच ही नहीं है तो रीअब्जॉर्प्शन करेगा कौन? तो अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर कहाँ जाएगा? वाटर आपकी यूरिन में पास होगा, मीन्स यूरिन में वाटर का लेवल बढ़ जाएगा और यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलेंगे हम डायबिटीज इंसिपिडस। एंड लास्ट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये आपकी बॉडी में प्रमोट करता है लेबर पेन को। लेबर पेन मजदूर वाला नहीं है ये, कि मजदूरों को गुम्मा उठाने से पेन हो रहा है तो लेबर पेन है, आ जाए शॉर्ट नोट ऑन लेबर पेन तो आप वो लिख करके चले आए। तो लेबर पेन होता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो फीमेल बॉडी को पेन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं लेबर पेन। ओके, उस पेन के अकॉर्डिंग ये जो होती है डिलीवरी की जाती है। देन मिल्क इजेक्शन। तो मिल्क इजेक्शन ये करेगा, मिल्क का प्रोडक्शन कौन करेगा? एंटीरियर लोब से निकलने वाला पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन। याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाता है कि व्हाट इज द या विच हार्मोन विल प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। आपके दिमाग में केवल एक हार्मोन चल रहा होता है मिल्क से रिलेटेड, दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो आप हमेशा ये आंसर करते हैं। तो याद रखिएगा, इट विल प्रमोट द इजेक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बट दैट विल प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ओके, तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को देखते रहें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।